हेलो फ्रेंड, देखिए पिछले साल हमने अपने पुराने बर्तनों का ढेर सारा यूज़ किया, उनका रीयूज़ करके कुछ नया बनाया है। जो कि हमारे देखिए कुछ बर्तन होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, देखने में ख़राब लगने लगते हैं और उनका कोई हम यूज़ नहीं करते और उनको हम बाहर निकाल भी नहीं पाते हैं। तो हमने उसको अपने घर के डेकोरेशन के लिए कई तरह से उनका यूज़ किया है। जैसे देखिए ये स्टील का डिब्बा था जिसके कि ढक्कन खो गया था और ये प्लेट जो है तो इसका जो पूरा ख़राब हो चुका था, देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से हमने स्टैंड की तरह बनाया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक्रेलिक कलर करके उस पर डिज़ाइन बना दी है। तो इस तरह से आप अपने सेंटर टेबल को इससे सजा सकते हैं या फिर इससे आप अपने जो बालकनी गार्डन है उसको भी इसमें सजा सकते हो। साथ में नीचे जो डिब्बा है ना, देखिए इसमें इसके अंदर आप छोटी मोटी चीज़ें रख भी सकते हैं, तो आपका स्टोरेज की तरह भी काम करेगा और साथ में इस तरह से आप अपने बालकनी गार्डन में भी इसको स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी पुराने बर्तन थे सारे से को हमने कुछ इस तरह से बनाया अपने घर के डेकोरेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कोने जो है तो इसी तरह के बर्तनों से जो बेकार हो गए हैं तो उनसे ही किया है। तो देखिए इधर पर भी ये एक छोटा सा डिब्बा था, इसका भी ढक्कन जो है तो बिल्कुल नहीं लगता था, मतलब ढीला था जिसके कारण कोई सामान नहीं रख पाते थे। तो इसको आप फ्लावर वास की तरह रख सकते हैं या फिर इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा डिज़ाइन बना दीजिए, कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए जिससे कि वो सुंदर लगने लगे। तो इस तरह से देखिए आप अपने ऑर्गेनाइज़र ब्रश वगैरह रख सकते हैं, बच्चों के जो पेन पेंसिल वगैरह हैं उनको भी आप रख सकते हैं। ये केटली नीचे से क्रैक हो चुकी थी और इसको हमने कुछ इस तरह से उस पर डिज़ाइन बना दिया है। जो भी आपकी मनमर्जी हो उस तरह से आप डिज़ाइन बना दीजिए और पुराने बर्तनों से अपने घर के किसी भी कोने को आप डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये प्लेट देखिए कुछ इस तरह से थी, ये पूरी क्रैक हो गई थी। देखिए इस तरह की चीज़ें हम यूज़ तो नहीं करते किचन में, तो इस तरह से बहुत सारी प्लेट भी हमारे पास थी, तो इसको कुछ इस तरह से हमने बनाया है और इस पे हमने ग्रीटिंग का जो बीच में डिज़ाइन है तो वो ग्रीटिंग से कट करके कुछ इस तरह से इसमें फिक्स कर दिया था। तो इसमें कोई टाइम नहीं लगा था, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बेस में एक्रेलिक कलर कर दिया था। ये है स्टील की ट्रे और सारी ही जो है तो ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए इधर पर ये हमने जूट रोप से इसको कवर कर दिया था क्योंकि ये ट्रे बिल्कुल भी काम नहीं आती थी और साथ में ऊपर से एक्रेलिक कलर से डिज़ाइन बना के देखिए आप यदि मार्केट से ऑनलाइन जब ट्रे खरीदते हैं ना अपने डेकोरेशन के लिए तो काफ़ी महंगी आती हैं, 500 700 800 की। लेकिन देखिए इस तरह से यदि आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने सेंटर टेबल है या डाइनिंग टेबल के लिए इस तरह से कोई भी पुरानी ट्रे है तो उसको कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और सारे के सारे जो हमने बनाए हुए हैं DIY सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए जो दूसरी ट्रे है तो वो भी स्टील की ट्रे थी, ये बहुत पतली सी थी, मतलब बिल्कुल इसमें कोई काम की नहीं थी। तो इसको कुछ इस तरह से हमने कुछ एथनिक लुक दिया है और इस पे एक्रेलिक कलर से ही पेंट किया है, थोड़े से कुंदन वगैरह लगा दिए हैं, आप चाहें तो क्राफ्ट मिरर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आप घर पे ही बहुत सारी चीज़ें तैयार करके अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं और साथ में आप अपने घर को रोज़ नए से नए तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अपने ही घर का जो पुराना सामान है उससे आप इस तरह से अपने घर को सजा संवार सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास जो है तो बार बार अपने घर के डेकोरेशन के लिए बाहर से चीज़ें नहीं ला सकता है। और यदि आपका शौक़ है घर को सजाना संवारना तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में जो भी बेकार सामान है, कबाड़ है, जो कुछ भी है, तो उसको फेंकने के पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि ये हम अपने घर में किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कहीं हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करें, हो सकता है कहीं डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करें। ये ट्रे देखिए ये भी बिल्कुल बेकार हो गई है, इसका पूरा लुक ही ख़राब है, मतलब इसका कलर वगैरह बिल्कुल निकल गया था। तो इधर रेड कलर एक्रेलिक कलर किया है, साथ में हमने इधर पर गोल्डन कलर से डिज़ाइन बना दी है और जो डिज़ाइन उसके ऊपर बनी थी उसी के ऊपर हमने गोल्डन कलर से डिज़ाइन बना दी है। तो देखिए एक आपकी तीसरी ट्रे भी जो है तो बन के तैयार हो गई है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं तो हम उनको किचन में यूज़ नहीं करते हैं या क्रैक वगैरह हो जाता है तो उनको हम किचन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको कुछ इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये एक छोटी सी डिब्बी बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी, तो
बिल्कुल स्टील की थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका कुछ इस तरह से हमने लुक चेंज कर दिया है। और देखिए वो सिंपल साधारण सी डिब्बी भी काफ़ी अच्छी लगने लगी है। इधर पर मिक्सी के जार जो हैं तो बहुत सारे इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। आप सुधरवा-सुधरवा के तंग आ जाते हैं, बाद में उनको निकाल देते हैं और दूसरे जार वग़ैरह लेके आते हैं, तो ये बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तो इनको कुछ इस तरह से हमने पेंट कर दिया। अब चाहे तो आप इसमें फेक प्लांट लगा सकते हैं या फिर आप अपने गार्डन में भी इनको रख सकते हैं। अभी हमने इनको अपने गार्डन में इसमें जो फ्लावर के प्लांट लगा रखे हैं। और देखिए इधर पर ये छोटी सी कटोरी थी, इसको आप ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए जब आप कहीं बाहर जाते हैं और जब उधर से लौट के आते हैं ना, तो उस जगह पर सामान रखने तुरंत के तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो प्लेटें हैं ना, तो इनको इस तरह से आप कलर करके रख लीजिए। और साथ में आप उस पर अपनी जब बाहर से आते हैं तो ज्वेलरी वगैरह या और भी चीज़ें हैं तो इनको इस तरह से रख सकते हैं। और जब आप उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगी तो तुरंत के तुरंत वो मिल जाएँगी और इधर-उधर बिल्कुल बिखरी भी नहीं रहेंगी। देखिए इस तरह से आप छोटी-सी जगह पर फ्लावर वास वगैरह भी उस पे रख सकते हैं उसका बेस के लिए। तो देखिए आप थोड़ी-सी सूझबूझ से अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बजट में। ये थालियाँ भी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, यदि इसको ज़मीन पे रखते थे ना तो बिल्कुल थोड़े समय हिल जाती थी या घूम जाती थी। तो इसको कुछ इस तरह से हमने यूज़ किया है। देखिए इधर पर यदि आप साइड टेबल खरीदने जाते तो काफ़ी महँगी मिलती, तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं। इसके बाद ये छोटी-सी थी, इसमें नीचे जो है छेद हो गए थे, तो इसमें कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। देखने में भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो देखिए कुछ इसको इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया है। क्राफ्ट मिरर हैं और हाफ कट के जो मोती वगैरह होते हैं ना, तो इससे इसको कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट कर दिया है। अब आप इसको अपना कहीं पर भी डेकोरेट कर दीजिए। देखा ना आपने कि बिल्कुल बेकार से कितनी खूबसूरत सी हो गई, देखने में भी सुंदर लग रही है और काफ़ी ब्राइट कलर है, जिसके कारण कि आप किसी भी कोने में रखेंगे तो धपर काफ़ी अच्छी ये लगेगी। ये एक रोटी बेलने वाला पटा था, संगमरमर का था। तो देखिए इसकी कंडीशन काफ़ी कुछ ख़राब है, चारों तरफ से टूट-फूट गया है इस तरह से। और तो इसको कुछ इस तरह से हमने देखिए पेंट कर दिया है। तो इसको आप अपने बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, जैसे कि इस पे प्लांटर रख सकते हैं या इस पे कोई डेकोरेटिव पीस रख सकते हैं। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी, बहुत ही हल्की-फुल्की सी डिज़ाइन है, जिसको कि कोई भी आसानी से बना सकता है। और एक्रेलिक कलर का हमने यूज़ किया है। इसके बाद देखिए ये जो एक स्टील का डिब्बा था, आपको बताया कि जो ये वाला, तो ये बिल्कुल ये टूट गया है इस तरह से और इस पे कोई भी चीज़ नहीं रख पाते, उससे मॉइस्चर लग जाता है क्योंकि ढक्कन भी ढीला हो गया था। तो इसको कुछ इस तरह से हमने तैयार कर दिया है कि इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर लेंगे। छोटे-मोटे जो सामान हैं, जो ड्राई हैं, तो उनको इसके अंदर रख देंगे और साथ में आप इसमें या तो प्लांटर रख दीजिए या इसका ढक्कन लगा के उसके ऊपर प्लांटर रख दीजिए। तो आपका ये 2 तरह से काम करेगा, एक प्लांटर होल्डर की तरह भी काम करेगा या स्टैंड की तरह कह लीजिए। और इसके अंदर आप अपना कोई भी सामान जो है छोटा-मोटा जो कि काम का नहीं है, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और उसके ऊपर आप प्लांट रख दीजिए। तो देखिए पुराने बर्तनों का इस तरह से आप ढेर सारा यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लास देखिए बिल्कुल पतला है और साथ में ऊपर जो है तो काफ़ी शार्प है, जिसके कारण उसका यूज़ हम लोग नहीं करते थे। तो देखिए इस तरह से इधर पर ग्लू गन से दोनों को इधर पर चिपका दिया है। आप पेंसिल से भी इसको चिपका सकते हैं और इस तरह से आप उर्ली की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं या कुछ दूसरे तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखा ना कि ग्लास भी बेकार था, कटोरी भी टूटी-फूटी थी, लेकिन उसको इस तरह से आप पेंट कर दीजिए और साथ में उस पे कोई डिज़ाइन बना दीजिए। तो देखिए आपका बहुत ही खूबसूरत सा एक पीस जो है तो वो बन के तैयार हो गया है। और इसको आप कहीं पर भी रखेंगे ना तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। कलर काफ़ी अच्छा है, रेड और गोल्डन कलर जो है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। तो चलिए हर बार की तरह अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय-समय पर मिल जाएगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।